तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज़ कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए सीरीज नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ओके। अब सीरीज़ का मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ आपको। मान लो ए और बी के बीच में कुछ कैपेसिटर्स है सीरीज़ में, ठीक है, C1 C2 C3 Cn, है ना। कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ में ए और बी के बीच में। आप क्या करना चाहते हो, ए और बी के बीच में बस एक कैपेसिटर रखना चाहते हो। ठीक है, मान लेते उसका नाम रखो CS, है ना, S4 सीरीज़, है ना। तो इस सीरीज़ वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको बस एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, सच दैट ये जितना चार्ज यहाँ पे, जैसे ए और बी के बीच में जब बैटरी कनेक्ट किए होंगे तो बैटरी ने अगर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज सप्लाई किया तो सेम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो सेम चार्ज सप्लाई होगा। ठीक है ना। तो वो बताने के लिए मान लेता हूँ मैं, कुछ भी सोर्स हो सकता है, यहाँ पे बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी का EMF E है और बैटरी प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी सेम बैटरी कनेक्ट करने पे, सेम बैटरी मतलब सेम EMF का बैटरी कनेक्ट करने पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो हम लोग बोलते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट है। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर का काम अकेला जो एक कैपेसिटर कर ले, जब मैं बोल रहा हूँ काम कर ले, मतलब इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को जब किसी एक बैटरी से कनेक्ट किए, सेम बैटरी से जब यहाँ पे इस कैपेसिटर को कनेक्ट किए, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों केस में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, बैटरी सप्लाई कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो CS इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इस केस में, है ना, इस सीरीज़ नेटवर्क को रिप्लेस किया एक कैपेसिटर से, उस कैपेसिटर का क्या नाम रखे, CS, है ना, सीरीज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो CS इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सीरीज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना। ओके, तो बस अब CS की वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो चार्जेस है आपको पता है, सब में चार्ज तो सेम रहेगा। ये Q चार्ज जाएगा, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, है ना। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो सब में चार्ज तो Q रहेगा, तो मैं सब जगह खाली Q लिख देता हूँ। ठीक है, जब Q लिख रहा हूँ तो एक प्लेट में प्लस Q, दूसरे में माइनस Q, एक में प्लस Q, दूसरे में माइनस Q, प्लस Q माइनस Q एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ भी तो चार्ज आपको पता है Q होगा। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, है ना। अब ये वाला पॉइंट तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी के बीच का EMF हो, है ना। अब EMF के बारे में अभी डिटेल में नहीं बताया हूँ मैं। ठीक है, तो EMF समझ लेना, EMF की वैल्यू 10 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसा कुछ रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर रहेगा। ठीक है, तो बस खाली ये जान लो। बैटरी के बारे में जो भी जानना रहेगा मैं उस मोमेंट में बता दूंगा, है ना। अलग से बैटरी नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज का ट्रांसफ़र जो होना तो हो गया, ये मत सोचना चार्ज अभी जा रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को EMF ऑफ द बैटरी बोलते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी के लिए आप यही जानो। ठीक है, EMF का फुल फॉर्म क्या होता है वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगर आप A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, यहाँ भी E के बराबर आएगा और यहाँ भी A और B के बीच का क्या आएगा, E के बराबर। ठीक है, अब A से B अगर जा रहे हम लोग और हर, तो आपको ये सब कैपेसिटर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो A से B जाते वक्त पहला कैपेसिटर का भी प्लस से नेगेटिव में जाएंगे, प्लस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव में जाएंगे, दूसरे का ही पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे, तीसरे का ही पॉजिटिव, तो है सो ऑन, है ना। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ऑफकोर्स ज़्यादा रहता है नेगेटिव प्लेट से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, वैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से डिक्रीज़ होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से डिक्रीज़ होगा एंड सो ऑन। तो वैसे करके हर कैपेसिटर को क्रॉस करते वक्त पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, और A से B के बीच में जो टोटल डिक्रीमेंट होगा वो EMF के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप या डिफरेंस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है, वैसे करते करते nth वाले के अक्रॉस Vn है, तो जब ये सब ड्रॉप्स को ऐड करेंगे तो टोटल ड्रॉप EMF के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और ये पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। और बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है तब, ठीक है। ओके, अब V1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं Q/C1, है ना। कैपेसिटी पहला वाला कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C1, V2 Q/C2, वैसे करते करते VN Q/CN, ठीक है। और ईएमएफ की वैल्यू यहाँ से लिख सकते कैसे, यहाँ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई के बराबर ही डिफरेंस है ना, क्योंकि इसका ये वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही प्लेट्स के बीच का भी होगा, है ना। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ के बराबर, ई के बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल लिखने के लिए Q बाय इसका C की वैल्यू, तो ई की वैल्यू इस डायग्राम से हम बोल सकते हो, ई है इस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के बीच का भी वही रहेगा, और कैपेसिटर का चार्ज इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, तो Q/CS होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, वैसे करते करते 1/CN। तो सीरीज़ में जब भी कैपेसिटर्स रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ पे A और B के बीच में ये N कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्टेड थे, तो आप A से B के बीच में बस एक कैपेसिटर रख सकते हो जो इसके इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट हो मतलब क्या, जब इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जितना भी चार्ज सप्लाई करेगा इस नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर को, इस अकेला कैपेसिटर को भी सेम बैटरी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि ये जितना चार्ज बैटरी कनेक्ट करने पे लेगा बैटरी से, वैसे इतना भी ये भी लेगा सेम बैटरी से चार्ज, है ना। तो ईएमएफ का बैटरी अगर इस नेटवर्क को क्यू चार्ज सप्लाई किया है, वही जब मैं बोल रहा हूँ क्यू चार्ज सप्लाई किया है तो समझ लेना पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू निकला है, नेगेटिव से भी माइनस क्यू निकला है, तो ये भी जब सेम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव से क्यू निकल के जाएगा इस कैपेसिटर के पास और नेगेटिव से माइनस क्यू निकल के जाएगा, ठीक है। तो इस अकेला कैपेसिटर को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब भी वही होता है कि ये जितना चार्ज खींच रहा होगा बैटरी से ये भी उतना ही खींचे सेम बैटरी से, ठीक है। तो इस अकेला कैपेसिटर को मैं CS बोल रहा हूँ, S मतलब सीरीज़। तो सीरीज़ में कुछ भी कैपेसिटर्स रहे, कितने भी कैपेसिटर रहे, उसका इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। दो कैपेसिटर रहेंगे तो बस C1 C2 वाला टर्म आएगा, तीन रहेंगे तो C1 C2 C3 वाला टर्म आएगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, ओके। अब ये आराम से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये CS की वैल्यू आएगी ना, ये C1 C2 C3 इन सब से छोटी आएगी, ठीक है। ये जो CS की वैल्यू आएगी इन सबसे छोटी आएगी। अभी प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको पता है 1/CS जो है, पहले तो आप खुद पॉज करके इसको प्रूफ करो, ठीक है। तो 1/CS की वैल्यू इन सब के बराबर है ना, इन सब के बराबर है। तो अगर सिर्फ मैं, चलो पहले मैं सब लिख देता हूँ, है ना। ऑफ कोर्स अब ये हर एक टर्म पॉजिटिव है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि C1 C2 C3 सब में कोई भी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, कैपेसिटेंस इज ऑफ बाय डेफिनेशन पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये सब पॉजिटिव है। तो इतने सारे पॉजिटिव नंबर जो है इनको जोड़ रहे हैं, ऑफकोर्स ये चीज़ बड़ा होगा किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से, तो ये 1/C1 बड़ा होना चाहिए। वैसे ये चीज़ 1/C2 से, जैसे आप 2 + 3 + 7 कर रहे हो तो 2 + 3 + 7 2 से तो बड़ा रहेगा, 3 से बड़ा रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा। वैसे दिस प्लस दिस प्लस दिस ये सब का सम जो होगा 1/C1 से बड़ा होगा, 1/C2 बड़ा होगा, 1/C3 बड़ा होगा, वैसे करते करते 1/CN बड़ा होगा, है ना। तो अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा, यानी 1/CS जो है ये बड़ा है 1/C2 से, और वैसे 1/CS जो है ये बड़ा है 1/C1 से। तो अगर 1/CS बड़ा है 1/C1 से, मतलब CS छोटा होना चाहिए C1 से, है ना। जैसे 1/3 जो है बड़ा होता है 1/7 से, तो 3 छोटा होता है 7 से, है ना। वैसे ही 1/C1 अगर रेसिप्रोकल बड़ा है तो जो नंबर्स होगा डिनोमिनेटर में छोटा होगा, तो 1/CS अगर बड़ा है 1/CN से तो CS की वैल्यू छोटी होगी C1 से। वैसे 1/CS बड़ा है 1/C2 से, याद रखना 1/CS इसके बराबर है, और ये चीज़ बड़ी होगी 1/C2 से, है ना। तो CS छोटी हो जाएगी C2 से, वैसे CS छोटी हो जाएगी C3 से, वैसे करते करते यहाँ पे CS छोटी हो जाएगी CN से, ठीक है। तो यहाँ पे ये C1 C2 C3 CN सबसे छोटा है CS, तो इन सब को मिला के अगर मैं एक लाइन लिखूँ, CS देखो C1 से भी छोटा है, C2 से भी छोटा है, C3 से भी छोटा है, तो इस सबको मिला के मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि CS
इज लेस देन मिनिमम ऑफ M1 लिख दिया हमें, C1 C2 C3 C4 CN। CS जो होगा C1 C2 C3 C4 C5 C6 जितने भी लोग हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं, उनमें सबसे छोटा होगा ना, उससे भी छोटा होगा। क्योंकि अगर आप जब इनमें सबसे जो छोटा है उससे भी छोटा कर दो CS को, तब तो बाकी लोग से तो छोटा हो ही जाएगा अपने आप, है ना। जैसे आपके पास सपोज नंबर है 2 3 7 5 9 ऐसे करके कुछ, ठीक है। इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है 1, ठीक है। तो 1 से भी छोटा अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, सपोज 1.9, तो 1.9 2 से छोटा है, 1.9 3 से छोटा है, 5 से छोटा है, 7 से छोटा है, 9 से छोटा है, बोल सकते हो। ये इतना बोलने से अच्छा 1.2 बोल दो। इन सब में से जो सबसे छोटा है जो कि 2 है, उससे भी छोटा है, तो बाकी अगर सबसे छोटे से भी छोटा है तो बाकी लोग से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा, ठीक है। तो CS जो होगा इन सब में भी सबसे छोटा होगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कितने भी कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ोगे तो उनमें सबसे छोटा रहेगा रिजल्टेंट जो उससे भी छोटा आएगा। जैसे मान लो कैपेसिटर्स है 5 7 20, ये 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट जो आएगा वो इन तीनों में से छोटा होगा, तो इसका जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 5 है, उससे भी छोटा आएगा। ओके, तो सीरीज इक्विवेलेंट इन 3 कैपेसिटर्स का 5 से भी छोटा आएगा, इनमें जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी छोटा रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सीरीज़ की बात। तो सीरीज़ में ध्यान देना है कि चार्जेस सब में सेम रहेंगे और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है, ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?